एक गांव में एक किसान रहता था। किसान का नाम अहमद था। वो दिन रात मेहनत करता, खेतों में बीलों के साथ काम करता और अपनी मेहनत की कमाई से अपने घर वालों का पेट पालता। अहमद सादा दिल और नेक तबीयत इंसान था, मगर एक चीज उसके दिल में हमेशा खटकती रहती थी, तकदीर। आखिर ये तकदीर क्या है? क्या वाकई इंसान के बस में कुछ नहीं, या इंसान की मेहनत उसकी जिंदगी बदल सकती है? गांव के लोग अहमद को समझाते कि जो तकदीर में लिखा है वही मिलेगा और कोई उसे बदल नहीं सकता। लेकिन अहमद के दिल में एक सवाल हमेशा जिंदा रहता। वो अक्सर अल्लाह से दुआ करता, या रब, मुझे हकीकत दिखा दे ताकि मैं सुकून से जीना सीख सकूं। एक दिन अहमद खेत में हल चला रहा था। अचानक एक दरवेश बुजुर्ग उसके पास आ गए। सफेद लंबी दाढ़ी, चमकता हुआ चेहरा और आंखों में अजब नूर था। वो बोले, बेटे, लगता है तुम्हारे दिल में कोई सवाल बहुत दिनों से सुलग रहा है। अहमद चौंक कर बोला, जी बाबा जी, मैं अक्सर सोचता हूं कि क्या इंसान की मेहनत रंग लाती है या सब कुछ तकदीर के हाथ में है। बेटे, तकदीर एक दरख्त की जड़ों की तरह है और मेहनत उस दरख्त को पानी देने का अमल। अगर जड़ों में ही लिखी हुई ताकत ना हो तो 1000 पानी डालने के बावजूद दरख्त नहीं फलता, मगर अगर जड़ों में ताकत है तो पानी देने वाला भी फल खाएगा। तकदीर और मेहनत दोनों साथ चलते हैं। अहमद ने हैरत से कहा, मगर बाबा जी, ये बात तो समझ में आती है, मगर मैं इसको अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। बुजुर्ग ने खामोशी से मुस्कुरा कर कहा, वक्त आने पर तकदीर तुझे खुद जवाब देगी। ये कहकर वो दरवेश अचानक गायब हो गए। अहमद के दिल में एक खौफ और सुकून दोनों उतर गए। कुछ दिन बाद गांव में खबर आई कि बादशाह के खजाने से कीमती जवाहरात चोरी हो गए हैं। गांव के सब लोगों पर शक किया गया। सिपाही एक एक घर की तलाशी लेने लगे। अहमद के दिल में वसवसे उठे कि अगर वो बेगुनाह होने के बावजूद पकड़ा गया तो। वाकई ऐसा ही हुआ। जब सिपाहियों ने उसका घर छाना तो एक थैली में सोने के सिक्के बरामद हुए। अहमद ने कस्में खाएं कि ये उसके नहीं हैं, मगर सिपाही उसे पकड़कर शहर के किले में ले गए। बादशाह के सामने जब अहमद को पेश किया गया तो वो कांप रहा था। दिल ही दिल में कह रहा था, या अल्लाह, मैं तो बेकसूर हूं, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, चोर को सजा मौत दी जाए। ये सुनकर अहमद के पैरों तले जमीन निकल गई। लेकिन अचानक बादशाह के दरबार में वही दरवेश बुजुर्ग दाखिल हुए। सब हैरान रह गए। बादशाह खड़ा होकर उनके कदमों को चूमने लगा, क्योंकि वो दरवेश दरबार के पुराने बुजुर्ग माने जाते थे। बादशाह सलामत, ये किसान बेगुनाह है, असल चोर कोई और है और जल्द ही आपके सामने आ जाएगा। बादशाह ने बुजुर्ग के एहतराम में अहमद को कैद खाने में डालने का हुक्म दिया ताकि सच्चाई सामने आने तक फैसला रोका जाए। रात को अहमद कैद खाने में बैठा तकदीर के बारे में सोच रहा था। वो बड़बड़ाया, अगर मेरी तकदीर में ये कैद लिखी थी तो मेहनत का क्या फायदा? मैंने सारी जिंदगी हलाल खाया, मेहनत की, फिर भी आज मुजरम बनाकर कैद में डाल दिया गया। लेकिन अचानक दिल के अंदर एक आवाज आई, अहमद, सब्र कर, तकदीर तुझे बड़ा सबक देने वाली है। अहमद कैद खाने में कई दिन गुजार रहा था। उसके दिल में वसवसे और खौफ बढ़ते जा रहे थे। कभी वो अल्लाह से शिकवा करता, कभी सब्र करता। एक रात वो दुआ के बाद सो रहा था कि ख्वाब में वही दरवेश बुजुर्ग आ गए। बुजुर्ग ने कहा, बेटे अहमद, याद रखो, तकदीर का खेल इंसान की अक्ल से बलातर है। कभी लगता है कि बुरा वक्त आया है, मगर वही बुरा वक्त तुझे खैर की तरफ ले जाता है। तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। अहमद ने रोते हुए कहा, बाबा जी, मैंने क्या कसूर किया? मैं तो मेहनती किसान हूं, फिर ये आजमाइश क्यों? बुजुर्ग मुस्कुरा कर बोले, बेटे, आजमाइश के बगैर इंसान की असल हकीकत सामने नहीं आती। सब्र करो, तकदीर तुम्हें वहां पहुंचाएगी जहां तुम्हारी सोच भी नहीं जा सकती। ये कहकर बुजुर्ग गायब हो गए। अहमद की आंख खुल गई और दिल को कुछ सुकून आ गया। चंद दिन बाद कैद खाने में शोर हुआ। असल चोर पकड़ा गया था। वो बादशाह का करीबी मुलाजिम निकला जिसने दौलत की लालच में खजाना चुराया था। उसकी गिरफ्तारी के बाद अहमद को फौरन आजाद कर दिया गया। बादशाह ने अहमद को बुलाया और कहा, किसान,
तुम पर जुल्म हुआ है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तुम्हारी सच्चाई ने मुझे मुतासिर किया है, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। अहमद ने हैरत से कहा, बादशाह सलामत, मैं तो एक गरीब किसान हूँ, मुझे इनाम की ज़रूरत नहीं, बस मेरी खेती बाड़ी के दिन सुकून से गुजर जाएं, यही काफ़ी है। बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं अहमद, तुम्हारे सब्र ने मुझे सबक दिया है। आज से तुम्हें शहर की गल्ले की गोदाम का निगरान मुकर्रर किया जाता है। ये खबर सुनकर पूरे गांव वाले हैरान रह गए। जो अहमद कल तक कैद खाने में था, आज बादशाह के खजाने का निगरान बन गया। अहमद ने अपनी नई जिम्मेदारी संभाल ली, मगर यह मकाम उसके लिए भी एक आजमाइश था। गोदाम में सोना, चांदी, गल्ला सब कुछ था। अहमद ने दिल में सोचा, ये सब अल्लाह की दीन है, मुझे दियानतदारी से काम करना है। लेकिन कुछ हासिद लोग जो पहले से अहमद के दुश्मन थे, उन्होंने बादशाह के कान बहरने शुरू कर दिए कि बादशाह सलामत, अहमद तो गरीब किसान है, इतने बड़े खजाने का निगरान उसे न बनाएं, ये कभी न कभी खियानत करेगा। बादशाह पहले तो खामोश रहा, मगर दिल में एक शक बैठ गया। एक दिन खजाने में गिनती हुई, किसी साजिशी ने वहां से कुछ सिक्के गायब कर दिए और इल्जाम फिर अहमद पर आ गया। अहमद के दुश्मन खुशी से नाचने लगे कि अब ये कैद खाने नहीं बल्कि पहांसी के तख्ते पर जाएगा। बादशाह ने गुस्से में आकर अहमद को दरबार में बुलाया और कहा, अहमद, एक बार फिर तुम पर इल्जाम है। इस बार अगर तुम कसूरवार निकले तो तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। अहमद ने रोते हुए कहा, बादशाह सलामत, मैं बेकसूर हूं, तकदीर मुझे बार बार आजमाइश में डाल रही है। अगर आपको मुझ पर शक है तो मुझे अल्लाह के हवाले कर दी, वही मेरा इंसाफ करेगा। उसी लम्हे दरवीश बुजुर्ग दरबार में दाखिल हुए। उनकी आंखों में जलाल था। उन्होंने कहा, बादशाह, अल्लाह के बंदे को बार बार आजमाइश में डालना मुनासिब नहीं। तुम्हें याद रखना चाहिए कि तकदीर का फैसला सबसे ऊंचा है। अहमद बेगुनाह है, असल कसूरवार वही लोग हैं जो इस पर इल्जाम लगाते हैं। फिर बुजुर्ग ने एक साजिशी वजीर का नाम लेकर कहा, यही वो है जिसने खजाने में खियानत की और इल्जाम अहमद पर डाला। वजीर का चेहरा पहला पड़ गया। तफ्तीश हुई तो सब सच साबित हो गया। बादशाह ने वजीर को कैद में डाल दिया और अहमद को और भी बुलंद मकाम दिया। उस दिन अहमद रात को दुआ करते हुए रो पड़ा। वो बोला, या अल्लाह, आज मैंने देख लिया कि इंसान की मेहनत के साथ साथ तकदीर का भी कमाल है। अगर मैं कैद में न जाता तो बादशाह मुझ पर भरोसा न करता। अगर इल्जाम न लगता तो मेरी सच्चाई जाहिर न होती। वाकई जो तकदीर में लिखा है वो मिलकर रहता है। उसके दिल को सुकून मिला और वो अपनी जिम्मेदारियां पहले से ज्यादा नेक नीयती के साथ निभाने लगा। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि इंसान को अपनी मेहनत और कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तकदीर का लिखा तो जरूर मिलता है, लेकिन सब्र और शक्र करने वाले ही असल कामयाब लोग हैं।